हेलो, आज हम सी-टेट के लिए वर्ण विचार टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें वर्ण विचार के भी 2-3 प्रश्न आते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। वर्ण विचार: मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। अक्षर के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो हमारे मुख से निकलती है ध्वनि उसको हम अक्षर कहते हैं और उसका लिखित रूप होगा उसको वर्ण कहेंगे या वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर: इसके उच्चारण में जीवा का प्रयोग नहीं होता। मुख से निकलने वाली प्राणवायु सरलता से बाहर आ जाती है। ए, ओ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। वर्णमाला में इनकी संख्या 11 होती है। स्वर के भेद: स्वर के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर: इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे ए, छोटी, छोटा ऊ, री आदि। नंबर 2 दीर्घ स्वर: इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ आदि। संयुक्त स्वर: ये स्वर 2 स्वरों के मेल से बने, अर्थात जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे एस, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। नोट: ये चारों रीरी के बाद वाले वर्ण हैं। फलित स्वर: इनके उच्चारण में मूल स्वर ए, ई, उ से तिगुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इन्हें लिखा नहीं जा सकता। इनके चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे ओम, कॉपी। स्वरों का उच्चारण: ए, आ कंठ यानी कि गला से, छोटी और बड़ी ऊ, बड़ी ई तालु यानी कि जीभ से, री ताल का मूर्धा भाग आगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ यानी कि होठ, ए, ऐ कंठ तालव्य गला और जीभ से, ओ, औ कंठोष्ठ्य गला और होठ। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको ये शॉर्ट रूप में मिलेंगे, बहुत ही छोटा, बहुत कम समय में आप पढ़ के 2 या 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। इनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख के विभिन्न भागों से टकराती हुई बाहर निकलती है। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। वर्ग, व्यंजन और ध्वनि का उच्चारण, ये चीज आपको ऐसे लिखनी होगी। वर्ग में आएगा हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और व्यंजन में हम सारे व्यंजन लिख लेंगे कैसे और न तक। जैसे क से ड तक तो हमारा कंठव्य गला, और च से य तक तालव्य बोलेंगे जीभ से, और ट से अण तक मूर्धन्य मसूड़े, और त से न तक दंत्य यानी के दांतों से, और प से लगा के न तक ओष्ठ यानी के होठ। 5 नंबर की लाइन, 5 नंबर की जो लाइन है जिसमें अण, न्य, न, ये सभी नासिक के व्यंजन है और स्पर्श है। व्यंजन का 1, 3 और 5 नंबर अल्प प्राण है और 2 और 4 नंबर है महाप्राण। 2 और 4 नंबर महाप्राण है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा और प्राणवायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ और प्राणवायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करेगी। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में पेट पर जोर पड़ता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व। फिर है
ऊष्म व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में ऊष्मा सी उत्पन्न होती है। ये 4 होते हैं। हमारे तीनों तरह के स और है। फिर हमारा संयुक्त व्यंजन है। वे वर्ण जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये 4 होते हैं। हमारा अक्षय जैसे क और स को मिलाकर बनेगा त्र्यय जमा र को मिलाकर, और जैसे ज्ञानी है ज और य को मिलाकर बनेगा, और श्र है श और र को मिलाकर बनेगा। फिर अयोगवाह, इनकी संख्या केवल 2 होती है। जैसे अंग से अंगूर वाला अंग और अन खाली वाला अह। अनुनासिक, इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे घूंघट, चांद, बूंद पे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं ये। अनुस्वार, ये स्वर कहलाते हैं, इसमें बिंदु का प्रयोग होता है, चंद्र का नहीं, खाली बिंदु का प्रयोग होगा। जैसे हंस पे लगाया है, मंच, रंग, अंग, पंख, ये अनुस्वार होते हैं। द्विगुण या नवोड़ा, ये 2 होते हैं, ड और ढ। जैसे पढ़ाई में, कढ़ाई में, सड़क में, ये द्विगुण या नवोड़ा कहलाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम द्वित्व व्यंजन। एक जैसे 2 व्यंजनों के सहयोग को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक जैसे 2 व्यंजनों के सहयोग को, जैसे डिब्बा, कच्चा, पक्का, गड्ढा, भिन्न, नोट। आप नोट कर सकते हो, इनमें से एक ही वर्ण को 2 बार पहले आधे और फिर पूर्ण रूप में आता है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप। वर्ण सार्थक नहीं होते, निरर्थक होते हैं। वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों के द्वारा अर्थ प्रकट होता है। एग्जाम्पल, क से कोई अर्थ नहीं निकलता, बल्कि क के सहयोग से कमल बनता है। व्यवहारिक भाषा, विचारों का आदान प्रदान, इसकी इकाई वाक्य है। जब शब्दों का प्रयोग सार्थकता के साथ किया जाता है, तभी उनका अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल, राधा गाना गा रही है। राधा रही गाना, इस वाक्य में सार्थकता नहीं है, तो अर्थ भी नहीं निकलता। पद, वे शब्द जो वाक्य में वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करे, पद कहलाते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही वर्ण विचार में। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और सी-टेट के लिए ही सारे नोट्स हमने बनाए हुए हैं, इसलिए आप ध्यान से हमारे वीडियो देखते रहिए।